हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। आज का वीडियो रहेगा हमारा भारतीय एयरटेल के ऊपर कि भारतीय एयरटेल में क्या चल रहा है, क्यों इतना बुलिश मूव उसमें चल रहा है, वो शेयर इतना ऊपर क्यों जा रहा है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे चैनल के ऊपर। सो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम भारतीय एयरटेल में 5 टॉपिक क्लियर करेंगे, जिसमें से सबसे पहला होगा कैसा रहा Q4 का उसका रिजल्ट, Q4 का रिजल्ट उसका कैसा रहा और अभी इतना रिजल्ट खराब आने के बाद जो शेयर है वो क्यों अप जा रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा शेयर क्यों ऊपर जा रहा है, इतना बुलिश मूव उसमें क्यों आ रहा है। तीसरा, जो अमेजोन की 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है वो सही है या गलत है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपके लिए, अगर आपने ये न्यूज़ देख के इसमें इन्वेस्टमेंट किया है या इसमें ट्रेड किया है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चौथा रहेगा हमारा छोटा सा पॉइंट जिसमें कंपटीशन टू अदर टेलीकॉम कंपनी यानी कि रिलायंस हो गया, आइडिया हो गया, उस शेयर के हिसाब से ये शेयर कैसा चल रहा है। और लास्ट में हम चार्ट एनालिसिस करके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक रेंज निकालेंगे कि इसमें क्या कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ तक इसका टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस आपका लग सकता है। तो शुरू करते हैं। ये तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप भारतीय एयरटेल का रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपका इसमें 2019 का दिसंबर से लेके मार्च की 2020 तक का रिजल्ट है इसमें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है नेट सेल। इनमें सारी फिगर करोड़ में है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी फिगर करोड़ में है। तो पहला अगर नेट सेल हम देखेंगे तो वो है 21,947 से बढ़ के जो Q4 का रिजल्ट वो आया है 23,722 का। तो सीधा सीधा इसमें 8% की ग्रोथ हुई है, प्रॉफिट मतलब आपके नेट सेल में, यानी कि सेल्स उनकी इस बार अच्छी हुई है, प्रॉफिट हुई है, 2000 से बढ़ के प्रॉफिट हुआ है उनका, सेल्स हुई है 8% से बढ़ के सेल्स हुई है। और दूसरा अगर देखेंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो इसमें सीधा करीब करीब 10% का इनको प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि आप देखेंगे 2019 में दिसंबर में 9,245 का था इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और मार्च 2020 में इनका 10,165 का प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि करीब करीब 10% को इनको ग्रोथ हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो मेजर जो लॉस हुए हैं इनको, एक तो एक्सेप्शनल आइटम में हुए हैं, दूसरा कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट में हुए हैं। एक्सेप्शनल आइटम में 7,004 का करोड़ का इनको लॉस हुआ है, 7,004 का करोड़ का लॉस हुआ है। और दूसरा है कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट, 5,237 रुपये का, 37 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। ये दो लॉस आइए डिटेल में जानते हैं, ये लॉस इनको क्यों हुआ और उनको क्या था कि इनको ये पे करना पड़ा और इनको लॉस हो गया। ये दो मेजर लॉस है जिनकी वजह से इनका प्रॉफिट, क्यूआर का प्रॉफिट थोड़ा नीचे हुआ है। बाकी करीब, और अगर नेट सेल देखें और वो देखेंगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसमें बहुत ही अच्छा उछाल आया इनका। Q3 के रिजल्ट से अच्छा उछाल आया। आइए जानते हैं इन दो लॉसेस के बारे में ये डिटेल में। तो पहले चार्ज अगर आप देखेंगे तो 7,004 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस ये इसीलिए हुआ है क्योंकि रेगुलेटरी को उन्होंने रीअसेसमेंट चार्ज दिया है, जो है वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्ज के रिगार्डिंग। स्पेक्ट्रम चार्ज के बारे में आप समझ लीजिए, जैसे वो टावर होते हैं ना, आपने देखा होगा कि घर पे टावर लगे हैं, खेतों में टावर लगे हैं, उस चीज़ का उन्होंने चार्ज दिया, यानी कि ये अपनी रीचेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। क्योंकि कभी भी आपने देखा होगा एक टावर पे कभी भी एक ऑपरेटर, टेलीकॉम ऑपरेटर का कोई सिग्नल नहीं आता, आपको उसमें रिलायंस का भी मिलेगा, आइडिया का भी मिलेगा और भारतीय एयरटेल का भी मिलेगा, बहुत सारे होते हैं। तो ये हर टावर पे चाहते हैं कि अपना रीचेबिलिटी बढ़ाएं, जिससे कोई सिग्नल प्रॉब्लम ना हो, क्लाइंट्स को कोई सिग्नल, कस्टमर को कोई सिग्नल प्रॉब्लम ना हो, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, आगे चल के स्पीड की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वो चार्ज इन्होंने दिया है ताकि वो अपना स्ट्रॉन्ग जो नेटवर्क है वो स्ट्रॉन्ग कर पाए। ये स्पेक्ट्रम चार्ज उसलिए होता है। एक तरह से ये पॉजिटिव ही पॉइंट है अगर आप लेके चलेंगे तो, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया में जल्दी 5G लॉन्च हो जाए और हो सकता है ये जियो से पहले 5G अपना लॉन्च कर दे। इसीलिए शायद ये अपना इन्वेस्टमेंट इसीलिए कर रहा है ताकि वो स्पेक्ट्रम में जो नेटवर्क की पावर हो वो उनकी बढ़ती रहे, क्योंकि 5G में बहुत ही ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की पावर लगती है। जैसे आपने देखा होगा 4G में 4.4 मेगाहर्ट्ज़ की पावर लगती है। ये बहुत ही टेक्निकल बातें हैं, तभी मैं आपको समझा रहा हूँ। बट जो 5G आएगा मार्केट में, जो लॉन्च होगा जब भी, तो उसमें बहुत सी ज़्यादा मेगाहर्ट्ज़ की पावर लगती है। तो इसीलिए वो अपना स्पेक्ट्रम के चार्जेस बढ़ा रहे हैं, अपने स्पेक्ट्रम के पावर बढ़ाए, ताकि इनको कोई बाद में कोई इशू ना आए जब भी वो 5G लॉन्च करें। ये तो था 7,000 करोड़ का जो लॉस उन्होंने दिखाया था। आइए देखते हैं आप, जो 5,000 करोड़ का उन्होंने लॉस दिखाया है वो किस लिए हुआ है, क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आइए देखते हैं। 5,237 करोड़ का जो उन्होंने लॉस दिखाया है वो प्रोविजन फॉर पेइंग स्टैट्यूटरी ड्यू था। जो भी उनके पास ड्यू था वो उन्होंने पे कर दिया, यानी कि आगे चल के उनके पास जो भी प्रॉफिट होगा उसमें कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं रहेगा। तो हो सकता है आगे जो भी प्रॉफिट है उनको वो अपना
प्रॉफिट गेन होगा, यानी कि जो अभी 21,000 से 27,000 की सेल हुई है, वो जो प्रॉफिट उनमें हुआ है उसमें से कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यू नहीं रहेगा, तो हो सकता है आगे का प्रॉफिट बढ़ के आपको शो हो, क्वार्टर जो अगला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो अच्छा क्वार्टर रिजल्ट आएगा। आइए एक छोटा सा मैंने माइनर सा डिस्कशन करते हैं अबाउट इस शेयर होल्डिंग। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्रमोटर की जो होल्डिंग थी जनवरी 2020 में वो थी 59% के करीब, और प्रमोटर की मार्च में भी जो होल्डिंग थी वो भी थी 59%। बट आप अगर एफआईआई का डाटा देखेंगे, उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और म्यूचुअल फंड ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है करीब करीब आधे % के करीब, और जो एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई वो 1% के करीब बढ़ाई है। तो आपको, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है कम से कम 0.14% के करीब। बट इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें प्रमोटर भी अपना होल्डिंग बढ़ा रहा है, जैसे आपको दिख रहा होगा साइड में, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ इंक्रीज, हाउएवर नंबर ऑफ शेयर जो उनके पास है वो इंक्रीज नहीं हुए, जो शेयर थे वो उनके पास नहीं हुए, बस जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो गई। और दूसरी चीज़, एफआईआई ने भी पैसा इसमें डाला है, म्यूचुअल फंड भी डाल रहा है, और इंश्योरेंस कंपनी भी डाल रही है। तो ये चारों फैक्टर ये दिखाते हैं कि इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं ये अपनी, ताकि आगे जब इसका इनका व्यू ये है कि आगे चल के ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, इसीलिए ये चारों अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। आइए मूव करते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। ये शेयर इतने लॉस होने के बाद, जो बैलेंस शीट में तो लॉस हुआ है, उसके बाद बावजूद भी ये क्यों इतना बढ़ रहा है, आइए देखते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं शेयर का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है बढ़ा है 123 रुपये से 154 रुपये, यानी कि एक यूज़र एयरटेल को एक साल में कितना एवरेज में पैसा देता था। यानी कि अगर मैं भारतीय एयरटेल का यूज़र हूँ, मेरे पास एयरटेल की सिम है, तो मैं एक साल पहले उसको 123 रुपये देता था ऑन एवरेज पर ईयर में, बट अब मैं जो दूंगा वो 154 रुपीज़ होगा पर ईयर ऑन एवरेज। तो ये बड़ा है प्राइस, तो इससे हो सकता है वो प्राइस एक पॉजिटिव व्यू है कि उस पर कस्टमर भी बढ़ रहे हैं, उसका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ रहा है उसकी वजह से, और उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट इसी किसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये एक पॉजिटिव व्यू है जो आगे चल के बेनिफिट रहेगा। और दूसरा, इसमें जो है इंक्रीज़ भी हुआ है कस्टमर का, जो पहले 40 करोड़ थे लास्ट क्वार्टर में, वो 42 करोड़ है। तीसरा जो पॉइंट है वो टोटल मिनट्स ऑफ नेटवर्क है, कि हम कितने मिनट बात करते हैं एयरटेल की सिम से, तो वो है जो मतलब जो टॉक टाइम होता है वो 80 बिलियन से निकल के 40 बिलियन आया है इस क्वार्टर में, यानी कि 13% का इंक्रीमेंट इसमें आया। और डाटा यूजेज की बात करें तो पहले ये तो डबल ही हुआ है, कम से कम 74% हुआ है, 3,800 से बढ़ के सीधा 6,600 तक बिलियन का ये पहुंचा है लास्ट क्वार्टर से अभी तक के क्वार्टर का। और कंपनी ने बीच में अभी 2 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस भी किया था। तो ये सारे फैक्टर थे जो शेयर को मार्केट में ऊपर ले जा रहे थे। ये तो दूसरा टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, जिसमें हमने देखा कि शेयर क्यों भाग रहा था, हमारा क्या वजह थी जिसकी वजह से मार्केट में ये शेयर इतना अप मूव दिखा रहा था। आप जानते हैं जो 4 तारीख को जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से ये शेयर, जिसने बहुत ही अच्छा हाई मारा था, जो बहुत ही बड़ा था शेयर, वो क्यों बढ़ा था। तो इसका सबसे मेन रीज़न है कि इसमें एक अफवाह आई थी कि $2 बिलियन का अमेज़न इसमें इन्वेस्ट करेगा। तो आपने देखा होगा, बहुत सी न्यूज़ उड़ी थी इसमें कि 2 मिलियन का इसमें इन्वेस्ट करेगा अमेज़न। इसकी वजह से वो भी मार्केट के जो लास्ट मोमेंट था तब आया था, यानी कि 2:30 बजे के बाद ये न्यूज़ फ्लैश हुई थी। इसकी वजह से ये शेयर भागा था। आप देखेंगे चार्ट्स में तो 2:30 बजे के बाद ही इसने अप मूव दिखाना स्टार्ट किया है। बट अगले ही दिन जो BSE का वेबसाइट थी उस पर आपको दिख रहा होगा कि साफ भारतीय एयरटेल ने मना कर दिया था कि इसमें कोई भी $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है अमेज़न। इसकी वजह से जो मार्केट में जो शेयर ओपन हुआ था वो अप ओपन हुआ था, बट नीचे उसने लो मारा था अपना, और फिर वापस से रिकवर कर गया था। मतलब 5 तारीख को, जो फ्राइडे को जो भारतीय एयरटेल का शेयर चल रहा था वो बहुत ही कंसोलिडेट वे में चल रहा था, क्योंकि जो प्रीवियस न्यूज़ थी उसकी पॉजिटिव जो थी न्यूज़ थी $2 बिलियन की, वो BSE ने, मतलब भारतीय एयरटेल ने BSE से खारिज कर दी थी कि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं। तो ये तो था कि क्यों शेयर 4 तारीख को इतना भागा, और 5 तारीख को इसमें क्या हुआ। 4 तारीख को जो न्यूज़ आई थी 2 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, वो खारिज कर दी भारतीय एयरटेल ने BSE के थ्रू ऑन 5 जून। इसकी वजह से वो शेयर वहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और वहीं पे आके रुक गए, और वहीं पे क्लोज हो गए जहाँ पे ओपन हुआ था, उसी से थोड़ा 2-4 रुपये ऊपर क्लोज हो गया। तो आइए देखते हैं कि अब अपने चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, जो है कंपैरिजन टू अदर टेलीकॉम कंपनी। तो टेलीकॉम कंपनी में सिर्फ 2 ही अब टेलीकॉम कंपनी रहेगी, एक तो भारतीय एयरटेल, एक आपका रिलायंस जियो। आइडिया के शेयर खत्म हो चुके हैं। आइडिया में कोई अब टेलीकॉम सेक्टर ऐसा नहीं रहा कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें आप, ना ही वो इतना भाग सकता है शेयर। जैसे हमने पीछे किसी वीडियो में डिस्कशन किया था आइडिया के शेयर पे, तो वो हमने टारगेट दिया था 12 रुपये के, अभी वो 10 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो 12 रुपये का जैसे टारगेट आ जाएगा, हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे कि उस पर आप क्या कर सकते हैं 12 रुपये पे आने के बाद। तो अभी चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो इसमें 2 ही टेलीकॉम कंपनी है, जैसे पहली है रिलायंस और दूसरी है हमारी भारतीय एयरटेल।
और जिस तरह से भारतीय एयरटेल बिहेव कर रही है, कस्टमर इंक्रीज़ कर रही है, अपने अपने टॉक टाइम बढ़ा रही है, अपना नेटवर्क का यूजेस बढ़ा रही है और स्पेक्ट्रम भी इंक्रीज़ कर रही है, ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि वो 5G जो है रिलायंस जियो से पहले लाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है वहाँ पे जो क्लाइंट है उनके वहाँ शिफ्ट हो जाए जो रिलायंस जियो के हैं, क्योंकि 5G से जो स्पीड आती है वो 4G से बहुत ही तेज़ आती है। और 5G फ़ोन भी अभी लॉन्च होने लगे हैं इंडिया में, तो हो सकता है भारतीय एयरटेल जो है वो सबसे पहले 5G लेके आए इंडिया में, जिसकी वजह से जो शेयर होगा वो आगे चल के बहुत बेनिफिशियल हो सकता है आपको। अगर कहीं भी आपको अगर लगता है कि एयरटेल 5G ला सकता है, तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आगे चल के बहुत बेनिफिट आपको ये शेयर देगा। तो ये थी अदर टेलीकॉम सेक्टर की बातें, टेलीकॉम कंपनी की बातें। आइए मूव करते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। जैसा कि चार्ट्स में आपको दिख रहा होगा, 4 तारीख को जो बुलिश कैंडल बनी थी, न्यूज़ के वजह से जो 2 बिलियन अमेज़न की इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से जो बुलिश कैंडल बनी थी, वो अगले दिन ही जो बुलिश मूव था वो नलीफाई हो गया था, जब बीएसई में अनाउंसमेंट की थी भारतीय एयरटेल ने कि ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो इसीलिए वो नलीफाई हो गई। जैसे आपने देखा होगा, इस पर एक डोजी बना है, डोजी कैंडल बना है, और जो हमारी रेड आपको डीआई में दिखेगी, वो आपका है 560 रुपये का। तो यानी कि अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इसका व्यू लेके चल सकते हैं। 560 से बीच में 640 तक का व्यू आपको लेके चलना पड़ेगा, और जो स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 540 का आपको लगाना पड़ेगा शॉर्ट टर्म व्यू का। और ये बाई ऑन डिप शेयर है, अगर आपको ये 500 तक पे भी मिलता है तो आप इसे बाई करते जाइए। 500 के नीचे जाएगा तो हो सकता है इसमें थोड़ा और बेरिश मूव देखने को मिले, बट 500 तक का ये आपका, मेरे को नहीं लग रहा कि ये 500 से नीचे जाएगा, बट आप 500 तक का इसमें बाय कर सकते हैं, बाय ऑन डिप शेयर है। और लॉन्ग टर्म का जो इसका व्यू रहेगा वो रहेगा 700 तक का, और जो शॉर्ट टर्म और जो डाउन ट्रेंड रहेगा वो उसका रहेगा, जो डाउन ट्रेंड रहेगा वो रहेगा 500 तक का। यानी कि शॉर्ट टर्म का जो व्यू रहेगा वो रहेगा अप साइड में 640 और डाउन साइड में 540, और जो लॉन्ग टर्म का व्यू रहेगा वो रहेगा अपर साइड में 700, और जो लोअर साइड में रहेगा वो रहेगा 500। तो बाय ऑन डिप आप इसमें कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने पॉइंट समझाना चाहता था आपको समझ में आएंगे। अगर आपको कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, या भी आपके पास कोई भी इससे अलग जानकारी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको कोई भी शेयर की वीडियो चाहिए होगी तो आप वो भी कमेंट्स में सजेशन हमें कर सकते हैं, हम उस पर भी आपको लिए वीडियो ले आएंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।